कर्मों का खेल क्या है ना? किस किस का ऐसा प्रश्न है? हाँ, हाउ डज द लॉ ऑफ कर्मा वर्क्स, कैसे चलता है वो, है ना? कई बार हमारे जीवन में कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं, कुछ बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी नहीं हो पाते हैं, तो बहुत सारे प्रश्न होते हैं हमारे। तो इन सब प्रश्नों के उत्तर हमको आज के सेशन में मिलेंगे। रेडी हैं हम सभी? अच्छा, उससे पहले कि हम आज के सेशन को शुरू करें, आप में से ग्रेटफुल कौन कौन है? सारे? हैप्पी कौन कौन है? सारे। अच्छा, आपको जो एक बहुत सुंदर सा फ्लावर मिला है, हाँ, उस पे भी एक बहुत अच्छा टाइटल, एक वर्च्यू लिखा हुआ है, देखा आपने? अच्छा, पहले से ही है। कौन कौन ग्रेटफुल है? किस किस ने इस वर्च्यू को बसा लिया? ग्रेटफुल किस किस को मिला है? ये टाइटल किसको मिला है? ग्रेटफुल। अच्छा, हैप्पी, पीसफुल, करेजियस, लवफुल। तो जो ये टाइटल हमको मिला, इस टाइटल को अपने अंदर समाते हुए और इसी को, इसका प्रैक्टिकल में कि मैं ये हूँ, ये समझते हुए ही हम आज यहाँ जो बैठे हैं, और जब हम जाएंगे यहाँ से तो ये बिल्कुल पक्का होकर के ही हमारे साथ जाना चाहिए। तो आज के सेशन की शुरुआत हम हमारे बीच में हमारे आदरणीय कमल भाई जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। He has come all the way from Mount Abu, राजस्थान, only for us. So आप सब खुश हैं ये सुन के? तो एक बार जोरदार तालियों के साथ हम कमल भाई जी का स्टेज पर वेलकम करेंगे। भाई जी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देंगे। कमल भाई जी एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं। He is an international mental wellness trainer and he has been conducting workshops in various institutions, चाहे डिफेंस फोर्सेस हैं, चाहे यूनिवर्सिटीज। तो अपनी टीचिंग्स, ये अपनी शेयरिंग्स जो लोगों को देते हैं, तो बहुतों को इससे फायदा मिलता है, बेनिफिट मिलता है। तो आज ऐसी पर्सनालिटी हमारे सामने है, इनके पास तो बहुत भरपूर खजाना है। He has a treasure। तो लेकिन हमें क्या लेना है वो हमारे ऊपर है, कितना हम अपने आप को भरपूर कर पाते हैं, है ना? तो मैं अभी दीदी से अनुरोध करूंगी कि आदरणीय कमल भाई जी का हम सबके बीच में आज शुभ दिवस पर ऑन दिस डे वेलकम करेंगे श्रीकांत भाई जी को। और हम सबके मुस्कुराते हुए चेहरे इन फूलों की तरह हो, तालियां बजती रहे, वो एनर्जी, वो यूथ। आपकी पहचान आपके कर्मों से होती है, नहीं तो एक नाम के तो संसार में बहुत से मनुष्य होते हैं, है ना? तो हमारे कर्म ही हमारी पहचान है। तो आज ये जो सीक्रेट है लॉ ऑफ कर्मा, इसके बारे में हम सब आज जानेंगे भी। और बहुत सारे प्रश्न जो हमारे माइंड में चलते हैं, हम अपने जीवन की यात्रा पर हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं या हम अपने प्रोफेशन में हैं, लेकिन जब हम ये कर्मों की जो ये गति है, ये सीक्रेट है कर्मों का, इसको हम जान जाएंगे तो हमारी जर्नी और भी स्मूथ हो जाएगी। तो अभी हम कमल भाई जी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी थोड़ा मुस्कुराकर, वैसे आप सब मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और अच्छे से मुस्कुराकर, बिना हंसे, ठीक है? मुस्कुराना है, हंसना नहीं है। मुस्कुराकर बोलेंगे ओम शांति। जैसे अभी सब यहाँ बैठे हैं और ऐसे मुस्कुरा रहे हैं तो कितना अच्छा लग रहा है। नहीं तो आज चारों तरफ टेंशन, स्ट्रेस, है ना, एंजाइटी, डिप्रेशन, क्या क्या शब्द सुनने को मिलते हैं। और इतना कंपटीशन है, ऐसे लग रहा है कि जैसे रेस है ना, एक दूसरे से आगे निकलना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि इस रेस में, क्योंकि रेस जब होती है, एक होता है रेस, एक होता है जर्नी। दोनों में क्या फर्क है, बताएगा कोई? हाँ बोलिए। लॉन्ग टाइम के लिए होता है और रेस थोड़ी टाइम। जर्नी में हम स्लोली अपने चीज़ों को करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। रेस में हम हमेशा जीतना चाहते हैं, एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। हाँ, जर्नी में क्या होता है कि हम अपने पेस पे चलते हैं।
रेस्ट करना है तो रेस्ट भी करेंगे हम, है ना, आराम से, कुछ अच्छा लग रहा है देखते हुए चलेंगे। लेकिन जब रेस होगा तो क्या होगा? रात को मान लो कि रेस एक लंबी रेस है, लंबी भी होती है, कई दिनों की भी होती है, तो रात को नींद आएगी या नहीं आएगी? ऐसे लगेगा कि कहीं कोई आगे ना निकल जाए, है ना। तो कंपटीशन, कंपैरिजन, ये सब चीज चलती रहेगी। तो लाइफ, हमने पीछे भी जो सेशन था उसमें से भी कई स्टूडेंट्स आए हैं गुरुकुल, है ना। तो लाइफ इज नॉट अ रेस, हमने उसमें भी समझा था कि लाइफ इज नॉट अ रेस, है ना, यात्रा है एक, ये सुंदर यात्रा है। इस यात्रा को हमें बहुत खुशी से, बहुत शांति से, बहुत आनंद से और एक दूसरे की हेल्प करनी है या नहीं करनी है? लेकिन वो आगे निकल जाएगा जिसकी हेल्प करेंगे तो। नहीं, उसका कर्म तो होगा, नो डाउट, नहीं मिलता, ठीक है। एग्री और डिसएग्री? एग्री, ओके, ठीक है। हाँ, मुझे पीछे से बैठे। हाँ, कर्म जब आप गूगल पे भी सर्च करेंगे ना तो उस पे क्या लिखा आता है कि जो आप करते हैं वो वापस मिलता है। एक एग्जाम्पल देते हैं इससे, इसके लिए कौन सा, किसी चीज का एग्जाम्पल देते हैं ना कर्मों के लिए, बूमरैंग का एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे वो फेंकते हैं तो वापस आता है, ठीक है, ओके। और हाँ जी, हाँ, ये भी सुना है हमने कि कर्म ही क्या है? पूजा है ना, कर्म ही पूजा है, कर्म ही योग है, कई बार हम ये भी सुनते हैं, ठीक है। और हाँ, बिना कर्म के नहीं रह सकते। क्या, जैसे आपने एक टर्म सुनी होगी, कर्म सन्यासी, सुना होगा आप? ये शब्द सुना है, कर्म सन्यास या कर्म योग तो सुना होगा। एक होता है कर्म योग, दूसरा होता है कर्म सन्यास, दोनों डिफरेंस है ना। कर्म सन्यास मीन्स कई लोग सोचते हैं कि कर्म को छोड़ दो, लेकिन क्या हम कर्म को छोड़ सकते हैं? सांस लेना भी कर्म है। मान लीजिए आपने खाने के लिए पैसा नहीं कमाया, मांग के भी खाया, लेकिन खाना क्या है? खाना भी कर्म है। सोचना भी क्या है? कर्म है। बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं, ये भी एक कर्म। तो कर्म के बिना रहा नहीं जा सकता, कर्म तो करना पड़ेगा, ठीक है। और अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है। हाँ, ये हमने बचपन से हमें सिखाया गया है, जैसा कर्म वैसा फल। अच्छे कर्म करेंगे तो हमें कैसा फल मिलेगा? अच्छा फल मिलेगा। बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा, ठीक है, ओके। और पहले हम थोड़ा सुन लेते हैं, फिर उसके बाद अच्छे से डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली लॉ ऑफ कर्मा कैसे काम करता है और हम कैसे अपने भाग्य को श्रेष्ठ बना सकते हैं। नहीं, एक 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 ओनली वन, इधर से बताएं, सभी बहनें बता रही है, ब्रदर्स में से कोई बताएं। हाँ जी, हाँ, अच्छा कर्म क्या है ना, ये भी तो प्रश्न है। जैसे आपने कहा अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, लेकिन दुनिया में एक बात कही जाती है, अगर कोई ऐसा कह रहा है तो उसको सुनना बंद कर देना। कई लोग क्या बोलते हैं, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, जो भी सोचना है सोच लो, जो भी करना है कर लो, सब अच्छा है। ऐसा नहीं है, बुरा कर्म भी है और अच्छे कर्म भी है। अगर सिंपल डेफिनेशन दी जाए, किसी का नुकसान ना हो जिस कर्म से, वो कैसा कर्म है? अच्छा कर्म। लेकिन ये मतलब बहुत, हम कहें सूक्ष्म डेफिनेशन नहीं है, लेकिन मोटी मोटी डेफिनेशन है। जिस कर्म से सामने वाले को भी सुख मिले, हमें भी सुख मिले, वो अच्छा कर्म है। जिससे हमें दुख मिले या सामने वाले को दुख मिले, वो बुरा कर्म है, ठीक है। और हाँ जी, पीछे। हमें लाइफ में जो भी मिलता है अपने पुराने कर्मों के बेस पे, हाँ, हमें जो भी मिलता है वो हमने किया हुआ है वही मिलता है। कुछ भी हमारे सामने आता है, इस बात को बहुत अच्छे से हम समझें, डिटेल में आगे हम चलेंगे इसमें। जो भी हमें मिलता है वो हमारे ही कर्मों का रिजल्ट। हम ब्लेम नहीं कर सकते एक्चुअल में देखा जाए तो,
ये तो कई बार हम ब्लेम करते हैं ना, मेरे साथ क्या बोलते हैं आगे, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? हाँ मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और फिर कई लोग क्या बोलते हैं, मेरे साथ ही हमेशा, नहीं क्यों होता है, नहीं एक लाइन बीच में होती है, मेरे साथ ही हमेशा, हाँ क्या होता है, ऐसा नहीं बोलते, हाँ मेरे साथ ही हमेशा ऐसा गलत क्यों होता है। जब अच्छा हो रहा था तब हम कभी ऐसा नहीं बोलते, कभी बोलते हैं तब मेरे साथ ही अच्छा क्यों होता है, तब हम नहीं बोलते, तब कहते हैं हमने मेहनत की है इसलिए अच्छा हो रहा है हमारे साथ। जब कुछ बुरा होता है फिर हम कहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, वाई ऑलवेज मी एटीट्यूड बोलते हैं इसको, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। फिर कई लोग प्रश्न पूछते हैं आजकल कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, ये बताइए, है ना। मुझे याद है एक बार कोई 7 days का सेशन लेने आए थे भाई, वो अपना अनुभव सुना रहे थे। वो कहते मैं दुकान पे था और वहां एक लड़का काम करता था, थोड़े समय बाद वो छोड़ के चला गया और मैंने रास्ते में देखा तो वो ना एक बाबा बना हुआ है और इतने लोग उसके साथ घूम रहे हैं। तो उससे मैंने पूछा कि आपने क्या जादू किया, तो उसने सच बताया। उसने कहा कि जो भी मेरे को मिलता है ना, मैं उसका हाथ देखता हूँ और कहता हूँ देखो, पहली चीज आप दिल के बहुत अच्छे हैं लेकिन आपको कोई पहचानता नहीं है। कहता बिल्कुल सही बात है। और दूसरा, आप अच्छा करते हैं सबके साथ लेकिन आपके साथ हमेशा बुरा होता है। कहते जैसी मैं 2 लाइनें बोलता हूँ सामने वाला कहता है कि हाँ आज कोई पहला व्यक्ति मिला है जिसने मुझे पहचाना है। हर किसी को यही लगता है एक्चुअल में कि मैं तो अच्छा कर रहा हूं लेकिन मेरे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए हो रहा है, होता है, तो हमारे साथ या किसी के साथ जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा होगा। फिर जब अच्छे के लिए हो रहा है तो फिर वो तो अच्छा ही है ना। हाँ ये हम बात करेंगे क्योंकि मैंने 4-5 चीजें मैं भी लेकर आया हूँ, उसमें ये वाला है ना कि अच्छा बुरा जो होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है, अभी हम पहले सबसे 2-3 और चीजें ले लेते हैं। और चीज बताइए, इसके अलावा कुछ है किसी के पास? हाँ, अपना आप कर्म करिए और फिर जैसे गीता में भी लिखा है क्या, कर्म करो फल की चिंता मत करो। लेकिन होता है ऐसा, कर्म बाद में करते हैं, पहले फल के बारे में सोचते हैं ना। तो कर्म करो फल की चिंता मत करो। ठीक है, इसके बारे में भी हम अच्छे से डिटेल में 3-4 चीजों के बारे में आज हम अच्छे से डिटेल से समझेंगे। ठीक है, अच्छा एक और लास्ट कोई अगर बताना चाहे, हो गया? इसके अलावा किसी के मन में कुछ है कर्मों से रिलेटेड? हाँ जी। सर कर्म ही धर्म और अधर्म को डिसाइड करता है। हाँ, कर्म ही धर्म को और अधर्म को, है ना। एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं, और कर्म के पीछे भी एक चीज होती है, वो क्या है, इंटेंशन। हम क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक डॉक्टर है, वो ऑपरेशन कर रहा था, चाकू से उसने पेट सारा वो किया और मान लीजिए पेशेंट की डेथ हो गई। ठीक है, एक ये केस है। सेकंड केस है कि एक खूनी है और उसने उसको मारा, दोनों में डेथ हुई है, चाकू से ही डेथ हुई है, लेकिन क्या सेम फल होगा, अलग अलग होगा? इंटेंशंस, पहले वाले के इंटेंशंस बुरे नहीं थे, हो सकता है गलती हो गई हो कुछ भी हुआ हो, बट इंटेंशंस, कर्म से पहले जो चीज है वो क्या है, इंटेंशंस क्या है हमारे उसके पीछे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सोच क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन हम उसके पीछे हमारा थॉट प्रोसेस क्या है वो बहुत जरूरी है। आपको यहाँ और हाथ खड़ा कर रहा था, हाँ जी। जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख के, हाँ एक ये भी है कि जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर दूसरे करेंगे। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ये भी बोलते हैं कि हमारे कर्म जो हैं हमारे शब्दों से उसकी आवाज कई गुना होती है। तो पहली चीज, 3-4 चीजें हम क्लियर करेंगे जो आप सबने बातें की, ताकि हमें आज अच्छे से समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली कर्म काम कैसे करता है। पहला प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, सोच के बताना इसका उत्तर, और एक ही उत्तर देना, 2 उत्तर नहीं देने इसके। ठीक है,
सोच के देना आराम से। हमारा भाग्य, आप सबने भाग्य शब्द सुना है? हमारा भाग्य। एकदम से उत्तर नहीं देना है, 10-15 सेकंड सोचकर मैं 2 में हाथ खड़ा करूंगा, दोनों में से एक में हाथ खड़ा करना है सिर्फ। हमारा भाग्य, नंबर 1 भगवान लिखते हैं, भाग्य किस्मत कुछ भी कहो आप। नंबर 1 क्या है? भगवान लिखते हैं, एंड सेकंड है हम खुद लिखते हैं। ठीक है, रुकिए 10 सेकंड रुकिए, 10 सेकंड सोचकर। पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में हाथ खड़ा करेंगे जिनको लगता है कि हमारी किस्मत भगवान लिखते हैं, मतलब भाग्य जो है वो भगवान के हाथ में है। हाँ, जिसको भी लगता है, ओके ठीक है। अच्छा, सेकंड ऑफ ऑप्शन, किसको लगता है कि हमारी किस्मत हमारे हाथ में है? सभी को लगता है ऐसा? सभी को लगता है? नहीं? और जिसने दोनों में हाथ खड़े नहीं किए, ऐसा है कोई? अभी बाकी सब हाथ खड़े नीचे करेंगे, दोनों में हाथ खड़े किसने नहीं किए? ऐसा क्यों? दो पेज होता है, एक भगवान जी लिखते हैं और एक हम खुद कर्म करते हैं। अच्छा, 2 पेज है, वेरी गुड। तो फिर कौन सा पेज अच्छा है, मतलब क्या होना चाहिए दोनों में से? नहीं सर, अगर हमारी इंटेंशन सही है, हम पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं तो भगवान भी हमारी हेल्प करता है। हाँ, राइट, ये भी हमने सुना है ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो अपनी मदद करता है, भगवान भी उसकी मदद करते हैं। मेरे साथ सभी बोलिए, हमारी किस्मत, या मेरी बोलते हैं, मेरी किस्मत मेरे हाथ में है। बोलिए, इस चीज को आज पक्का कर ले। हमारी किस्मत, हमारा भाग्य कोई और नहीं लिख सकता, वो मदद करता है। जैसे एग्जाम्पल, किसान ने बीज डाला, मेहनत की, फल आया, या जो भी चीज उसने लगाई वो आया, फसल मिली उसे अच्छी। किसने किया सब कुछ? मेहनत किसने की? किसान। अगर वो बीज ना डालता, सिर्फ सोचता रहता भगवान करेंगे भगवान करेंगे, नहीं। लेकिन क्या भगवान की मदद या प्रकृति की मदद के बिना संभव हो सकता था? नहीं। लेकिन मदद क्यों मिली उसको? क्योंकि उसने मेहनत की, उसने कर्म किया। ऐसे ही जब हम कर्म करते हैं, फल मिलना ही है, जिसको कहते हैं कर्म करो फल की चिंता मत करो। दैट मीन्स अगर आप सही कर्म कर रहे हैं, आपको उसका रिजल्ट पॉजिटिव मिलना है या नहीं मिलना है? मिलना है। हो सकता है कुछ केसेस में थोड़े से समय के बाद मिले। हमें क्या लगता है? 1 सेकंड में मिल जाए बस। आज मैंने मेहनत की और कल मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए। जैसे एक बार एक सेशन चल रहा था पॉजिटिव थॉट्स पर, तो मैंने प्रैक्टिस कहा कि ये करना है वो करना है। तो एक खड़े हुए, उन्होंने कहा सर मैंने सब कुछ करके देख लिया, कोई फायदा नहीं है इन चीजों का। मैंने कहा ऐसे कैसे आप कह रहे हैं? मैंने कहा कितना समय आपने ट्राई किया था? कहते पूरा 1 हफ्ता ट्राई किया था। इम्पेशंस। हम कई बार क्या चाहते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है वो एक्सरसाइज करना शुरू करता है, 10 दिन के बाद छोड़ देता है, कहता है कोई फायदा नहीं है इसका। या डाइट चेंज करता है, 10-15 दिन के बाद छोड़ देता है, इसका कोई फायदा नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। पेशेंस रखना पड़ेगा। आप श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, हो सकता है उसी समय रिजल्ट ना मिले, ये भी संभव है। हाय, क्या आप भी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं? बहुत दिनों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिली। भागदौड़ करने के बावजूद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। सिर्फ आपका टेंशन बढ़ रहा है, आपका पेशेंस जवाब दे रहा है।
इसी टेंशन को दूर करने और आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर आए हम, यानी ओजांक गुरुकुल कैंपस। यहाँ हम आपको सिखाएंगे आईएएस और पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कैसे आसान तरीके से की जाती है, कैसे डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, कैसे अनुशासन रखा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं हम आईएएस और पीसीएस बने और अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करें, तो अभी ज्वाइन करें ओजांक गुरुकुल कैंपस। Because when we support the word selfless, the whole universe will support you endlessly.